ना, 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 ये बहुत गलत बात है। आग लगाई वो का ये सेंटेंस सही है ही नहीं। कुछ भी बोलते हो। आग ऑलरेडी लग चुका है। मतलब समझ लीजिए ना कि जितने भी लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, उसके आने के बाद इतना जल्दी किसी का कमबैक होता ही नहीं है। लेकिन खेसारी लाल यादव जैसे ही आए हैं, 1-2 गाने तक नहीं कह सकते, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का हिट पे हिट पे हिट मारना शुरू किए ना, मतलब कि आग लगा कर रख दिए हैं। और इसलिए ये बोला जाएगा कि आग लग चुका है अब। मतलब इतना धांसू रिस्पॉन्स खेसारी लाल यादव के गाने पे, मतलब आप समझ रहे हैं कि ये गाने की तैयारियां बहुत पहले से हो रही थी और सबको पता था कि ये गाना जो है ये ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि इसका प्रमोशन जोरों शोरों से हो रहा था, 4-5 दिन पहले से ही हो रहा था और हर जगह इसका ऑडियो भी पहले रिलीज कर दिया गया था। लेकिन गाने में इस तरीके का एफर्ट्स लगाया जाएगा, ये किसी को अंदाजा तक नहीं था। मतलब समझ लीजिए कि कोई ऐसा चीज है ही नहीं जो कि इस गाने में छोड़ा गया हो, और इतने हाई बजट का ये गाना बनाया गया। म्यूजिक बट से ये गाना आया है और ये गाना आने के बाद ही मतलब समझ लीजिए कि आग लगा दिया है ऑलरेडी। और इसमें काम किए हैं रक्षा गुप्ता और खेसारी लाल यादव, और सबसे बड़ा चीज है कि इसमें जो सिंगर के तौर पर है वो खेसारी लाल यादव के साथ अनुपमा यादव हैं। मतलब कि काफी महीनों के बाद अनुपमा यादव आई है खेसारी लाल यादव के साथ में, और जिस तरीके का ये धमाका था, पहले से पूरी तैयारी थी मार्केट को पूरा कवर करने की। अब ऐसा भी नहीं कि गाना बहुत ज्यादा हिट हो गया, लेकिन इतना कह सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरीके का लोग हिट दे रहे हैं उससे तो काफी ज्यादा बेटर है। और इसीलिए इस गाने का इवेंट भी पटना में रखा गया था, और इवेंट के दौरान भी बहुत सारे सवाल जवाब हुए। लेकिन हाँ, खेसारी लाल यादव ने जिस तरीके का जवाब दिया है, वाकई में इस तरीके का ही जवाब देना चाहिए। मतलब एक उखड़पन वाला जो जवाब होता है वो ठीक नहीं लगता, और मेरे ख्याल से जो ये सारी चीजें होती है वो एक समझदार आदमी नहीं करता है। लेकिन खैर, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस गाने के विषय में अगर हम आपको बताएं तो गाने का जो म्यूजिक है, गाने का जो लिरिक्स है, और गाने में जिस तरीके से वाइब आ रही है, वो सब कुछ नेचुरल है, सब कुछ ओरिजिनल है, कहीं से कोई कॉपी पेस्ट है ही नहीं है। थोड़ा बहुत वो चीजें लगती है जो पिछला गाना आया था छपरा के बॉस, उससे थोड़ा बहुत कनेक्शन हो सकता है, बट इतना नहीं देखा जाता। इतना देखेगा आदमी तो फिर कहाँ से जीवन चलेगा। लेकिन हाँ, गाने में पूरी तरीके से पूरा फ्रेशनेस दिखाई दे रही है, और गाने का रिस्पांस दर्शा रहा है कि गाना कितना ज्यादा बेहतर है। और गाने को जब आप देखेंगे तो इसकी वीडियो क्वालिटी और इस गाने में जो मेहनत हुई है साफो साफ नजर आएगी आपको। ये गाने में वाकई में बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है, और हर एंगल से, हर ट्रायंगल से इस गाने को शूट किया गया है। और इस गाने का लिरिक्स सबसे लाजवाब है, और ये गाना वाकई में चलने वाला, मतलब 100 मिलियन वाला गाना है। अगर बात कर लेते हैं इवेंट के बारे में, तो देखिए इवेंट में क्या होता है कि खेसारी यादव आज से नहीं हमेशा से एक ही तरीके के जवाब देते हैं। कुछ बात पर ऐसे सिग्मा वाला जवाब देंगे जहां पर उनको चाहिए कि मेरा रील कटे, और वाकई में कटता भी है और चलता भी है। उनके फैन बेस भी है उस तरीके से, तो वो चलाते भी हैं। फैन बेस को रोकने वाला उनका कोई है नहीं। एक पावर स्टार पवन सिंह के फैन है जो कि थोड़ा बहुत जवाब देते हैं, थोड़ा बहुत क्या एकदम पूरी बराबरी पर पूरा हचक के जवाब दिया जाता है। तो इनके भी फैन बेस पूरी तैयार है, उनकी भी तैयार है। बाकी किसी के बारे में कुछ भी बोल दे तो फैन बेस कहीं दिखता ही नहीं उस साइड का, इसलिए पावर स्टार पवन सिंह को उनके बीच में ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है। लेकिन ये समझ लीजिए कि पवन सिंह के बारे में जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप उनके जन्मदिन में जाएंगे, तो कहते बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे, वो हमारे बड़े भाई है, हमारे दुश्मन थोड़ी है। तो ये पूरी बैलेंस बना करके जो आंसर दिया जाता है, ये थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई एक इंडस्ट्री के हैं। अब खोदा बेनी आप किसी दूसरे शब्द में कह सकते हैं, या किसी ने ऐसा किया मेरे लिए, मैं उसके लिए खड़ा हुआ, वो मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ, चलिए वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये कह देंगे किसी को कि ही इज सानू कुमार, आई एम सलमान खान, तो यहाँ पर ये चीज गलत हो जाती है। किसी को टारगेट करें, मतलब नाम लेकर के, पवन सिंह का नाम लेकर अगर टारगेट करते हैं, तो वहां से ये चीजें गलत लगती है। बाहर के लोग देखते हैं भाई आपस में लड़े भिड़े जा रहे हैं, मतलब एक पॉइंट होता है ना। और इन्होंने कहा था किससे, रवि किशन से, कि आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। बट उनसे भी जब हो गई तो फिर शिकायत और इनके बात का कोई मतलब, कोई अर्थ तो रहा ही नहीं गया। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। बाकी अगर कंट्रोवर्सी से कहें तो सबका फायदा भाई, मानो ना मानो, खेसारी लाल यादव एक ऐसा इंसान है भोजपुरी इंडस्ट्री के जो सबसे ज्यादा कंटेंट देते हैं। अच्छा लगता है मुझे इतना ज्यादा कंटेंट, इतना ज्यादा गाना लाना। गाना फ्लॉप हो तो भी बात कर लो, हिट हुआ तो भी बात कर लो, अच्छा हुआ तो भी बात कर लो, बुरा हुआ तो भी बात कर लो। ये डबल मीनिंग वाले भी गाने लाते हैं कि कंट्रोवर्सी तैयार हो जाए, किसी को खोद दिए, किसी को कुछ और बोल दिए, कुछ ऐसा कारनामा। जिस तरीके से इन्होंने ये भी कहा था कल के इवेंट में कि एक पंजाबी भी और हिंदी भी और भोजपुरी तीनों मिलकर के एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं, तो उसमें ये इनका भी इन्वॉल्वमेंट है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी अच्छा हो रहा है कि कहीं कहीं मिक्सिंग में भी भोजपुरी अब उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो ये चीजें अच्छा कि कहीं ना कहीं भोजपुरी का ग्रोथ तो बढ़ ही रहा है। लेकिन ये जो न्यू खिसक रही है ना, यहाँ से गलत है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर फिल्में नहीं चलेगी तो गाने के दम पर, एल्बम के दम पर ये सिर्फ एक यूट्यूबर बनकर रह जाएंगे कि बहुत अच्छा गाना शूट करो, यूट्यूब पर डालो। इस तरीके से पूरब झा भी करते हैं।
इस तरह के मतलब बाकी जितने यूट्यूबर सब इस तरीके का काम करते हैं। तो अगर आप अपने ऑडियंस को जो इतनी मास ऑडियंस और इस मास ऑडियंस होने के बावजूद भी अगर आप उसको थिएटर तक नहीं ले जा पाते हैं, तो मतलब समझ लीजिए कि ओटीटी वाले क्या ही खरीदेंगे। ना तो उस तरह के कोई एफर्ट्स लगा पा रहे हैं, ना उस तरह की कोई एक्टिंग कर पा रहा है और उस तरीके वैल्यूएबल लगे कि हाँ, ये फ़िल्म चलने वाली है, तो कोई खरीदेगा। अब कोई ना पैसा लगाने वाला है और ना कुछ तरीके की एक्टिंग करने वाले हैं। बस एक-दूसरे को दोष दे करके किसी न किसी तरीके से सब घसीटा जा रहा है। अब अगर इतना ही थोड़ा-सा फ़िल्मों पर ध्यान देते, इसका 50% भी ना, तो कुछ ना कुछ हो सकता था। और ये चीज़ पवन सिंह के लिए भी है, खेसारी लाल यादव के लिए भी है। जिस तरीके के इनकी अभी भी फ़िल्में आती हैं, वो लगता है कि भई सदियों पुराना वाला है। तो अपडेट होना ज़रूरी है। बाकी इन सब चीज़ों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।